बच्चे ने कहना कि मैं जो करना है मैं करना है। कुछ हालात, कुछ एज कभी होता है। तो इस औरत ने अपने बच्चे को क्या किया, दुआ करती रही। फिर एक दिन क्या हुआ, उस लड़के ने एक तुमार पर एक आयत लिखी हुई देखी, रोमियो का खत, उसका 3रा बाब, और वहां पर लिखा हुआ था जिस्म के लिए तदबीरें ना करो। बार बार पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा, और एक टाइम आया कि उस आयत की वजह से उस लड़के ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और पीछे वजह क्या थी, उसकी माँ की दुआएं, उसकी माँ के आंसू थे। कई दफा हमारी जो दुआएं, हमारा जो कहना है वो ज्यादा असर नहीं करता। हमारी दुआएं जो हैं कहो 1-2 दफा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर दोगे तो बच्चे ने कहना नहीं मैं जो करना है मैं करना है। तो दुआएं जो हैं वो बच्चों को गुमराह होने से क्या कर लेती हैं, बचा लेती हैं। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तीमुथियुस की माँ के बारे में, यूनीके के बारे में, तो यूनीके जो है ईमान और रिश्तों की दौलत बांटने वाली औरत थी, माँ थी वो। पहला तीमुथियुस का 1 बाब उसकी 5वीं आयत में देखें, आए मेरे साथ निकालेंगे हवाला। 1 तीमुथियुस उसका 1 बाब उसकी 5वीं आयत लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनीके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। कहता है जेड़ा तेरी नानी सी ईमान सी, वो तेरी माँ च भी ईमान सी, और कोई ईमान मैं तेरे च भी देखा। पौलुस तीमुथियुस ने कह रहा है यूनीके जो उसकी माँ थी, और यूनीके का मतलब है अच्छी फतह या फतहमंद, फतह कर लेती है जो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये माँ है जो ईमान को जिसने ट्रांसफर किया है अपने बच्चे में। असी बच्चों को गाला काट दें और बच्चों को गालियां इस कदर कि बच्चे के अंदर वो गाली कायम हो जाती है। बदुआ नहीं देती, तेरना ऐ हो जाए, तेरना वो हो जाए, कहते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलना, कहते हैं कि तेरे साथ ये हो जाए, तू तो मानता नहीं है। लेकिन ये औरत, इसकी गवाही पौलुस भी देता है, कहता है कि जो ईमान तेरी नानी के अंदर था, लुइस के अंदर था, वो तेरी माँ के अंदर भी देखा, और अब हम तेरे अंदर भी ये ईमान देखते हैं जो ट्रांसफर हुआ है। तो इसका मतलब है कि माँ जो है वो ईमान को ट्रांसफर भी करती है। सिर्फ सरसरी गला नहीं, खुदा के ईमान को, खुदा की बात को अपने बच्चे में ट्रांसफर करना। ये ट्रांसफर करना, मैं एक बच्ची थी, उसका ना काफी मतलब असी ते काले बंदे ਨੂੰ टिकट नहीं देते, काले ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ या रंग होए ना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ कहना कि तू तो भाई बहुत बुरा हाल है। लेकिन उस औरत ने अपनी बेटी को कहा, उसका मतलब जो हबशी लोग होते हैं ना वो वाली थी, कहती बेटा तू बहुत खूबसूरत है। तो बहुत सारे लोग जमा थे कि सबसे खूबसूरत मतलब जो बच्चा है ना वो वहां पे आए, उसको भेजा जाए, कोई मुकाबला। तो एक बच्ची ब्लैक एथोपियन वो वहां पर आई, और जो जज था वहां पर, उसने कहा बेटा आपसे किसने कहा कि आप खूबसूरत है? वैसे कहती मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो ये बात है कि हम अपने बच्चों पर में ईमान ट्रांसफर करें, अच्छी बातें ट्रांसफर करें। जो तुसी आज कहोगे वो बच्चे ने करना है, वो पूरी उम्र ਉਹਦੇ ਨਾਲ रहना। जे गाला कटोगे तो गांव ਉਹਨੇ भी गाला कटेगा। फिर कहते बच्चा पता नहीं साड़ी कुड़ी या मुंडा कितों सीख के आ गया है ना, पता नहीं घरों ही गाला पैंदियां ने ते ਉਹਨੇ ਉਹ ही नोट करना है। जिथों ज्यादा क्लास होती बाद थोड़ा थोड़ा बच्चे जाते, जहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा
वो बातें, वो बुरी बातें, वो अच्छी बातें वहां से सीखेगा। संडे स्कूल आने ने बच्चे टीचर्स कितना की मार रहे हैं या कितना की संडे स्कूल में है ही नहीं मारना, वैसे तो कितना के बच्चों को कह दें कि जी आप ये करें, आप वो करें, अगर घर से ही उनको तरबियत ना मिले। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਚਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ। तो जो तरबियत है वो घर से आती है, माँ से आती है। तो फिर चौथी बात, कलीसिया, आजाद और कुशादा रूह रखने वाली माँ। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, गलतियों के खत में चौथे बाब में, गलतियों का खत, गलतियों भी कहते हैं, उसका चौथा बाब और 26वीं 28वीं आयत, वहां पर लिखा है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। फिर आगे पास भाइयों, हम इजहार की तरह वादे के फरजाने की बातें हैं। तो यहाँ पर कलीसिया चूंकि एक तंजीम है, एक इदारा है, और जो इसके मेंबर नहीं भी हैं, जिन्होंने मेंबर नहीं है ने, उनकी निजात के लिए भी बेहतरी का काम करती है कलीसिया का ये काम। और आज अगर कलीसिया खड़ी हो जाए, चर्च खड़ा हो जाए, तो खुदावन इस वायरस को भी टाल सकता है, क्योंकि कलीसिया क्या है, एक माँ है। चर्च जो है एक फौज है, और तबीब है, काउंसलर है, और माँ जो है एक निजात दहिंदा की एजेंसी भी है। तो फिर आखिरी बात, खुदा के बारे में। माँ की मोहब्बत का मंबा और कामिल माँ कौन है? खुदा। यशाया नबी का सहीफा उसके 49 बाब में हम देखें, 49 और उसकी 14वीं से 16वीं आयत में देखें, तो वहां पर लिखा है, यशाया नबी का सहीफा उसका 49वां बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन सिय्योन कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया और खुदावंद मुझे भूल गया। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदावन कहते हैं कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए। तो कई माँ तो वॉशिंग मशीन की बच्चे छोड़ देते हैं, मैंने देखा है। वो कोई थी, तो उसने वॉशिंग मशीन, वो शायद गलती से हो गया, मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन उसने ना जहाँ पे कपड़े रखे हुए थे वहीं पर छोटा अपना बच्चा लेटाया हुआ था। वो जेवे कपड़े ने इकट्ठे करके मशीन च पाए थे, बच्चा भी नाल गया, घुमाया तो खून बच्चे की डेथ हो गई। तो इसका मतलब माँ को चुकन्ना रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ जो है वो अपने शीरखार बच्चे को क्या कर सकती है, भूल सकती है, भूल कर लिया। और मैं हमारी साइड पे ना, उधर मेरे उधर गाँव साइड पे एक इलाका है, वहाँ पर एक मैंने वीडियो देखी थी और गवाही भी है। एक बच्चा, रेत वाला इलाका है, तो वहाँ पर एक बच्चा, उसकी वो जो क्या कहते हैं माना कनेक्शन जड़ा होता है, वो भी लगा हुआ था, और बच्चा पैदल हुआ था और रेत में पड़ा हुआ था, दबाया हुआ था, मुंह उसका बाहर था। मेरा हमारे मोहल्ले में एक बच्चा है, पुलिस में है वो, तो कहता हमें पुलिस को उन्होंने बुलाया, तो हम गए, तो वो बच्चा जिंदा था। पता नहीं कब का उन्होंने दबाया हो, तो वो जिंदा था। तो उसको ले गए, बाद में उसके साथ जो भी, या पता नहीं किसी को दिया होगा या किसी ट्रस्ट वगैरह में दे दिया होगा, किसी इदारे को दे दिया होगा। तो इस बात को देख के बड़ी सारी
सारी ऐसी न्यूज़ आती है, बड़ी सारी वीडियोस आती हैं, कोई नहर में है, कोई किसी तरह की मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को वो क्या करती हैं, पैदा तो करती हैं, लेकिन क्या हो जाता है, भूल जाती हैं कि माँ होना क्या। कलाम कहता है कि माँ तो अपने शीरखार बच्चे को क्या हो कर सकती है, भूल जाए और रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। कलाम कहता है, असि कहते माँ भूलती नहीं है या तरस नहीं खाती, तरस खाती है बहुत ज्यादा, लेकिन हकीकत यह है कि माँ को कई दफा होता है तरस भी नहीं आता अपने बच्चे का। जब तरस आता होता तो मिट्टी च क्यों दबानी। तो हाँ, कलाम कहता हाँ वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर क्या की है, खोदी हुई है। खोदने का मतलब है जड़ी मिट नहीं सकती, जिवें टैटू बनवाते हैं, लेकिन ये खोदना जो है वे ये जैसे लकड़ी में खुदाई करते हैं ना, वो वाली बात कही गई कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर क्या की है, खोद रखी है। यीशु मसीह का कफारा उन हथेलियों पर कील जो थे, मेहनत जो थी, वो हमारी छवि उसने कायम की, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के साथ में वास्तव। कलाम कहता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूँगा। ये माँ है, कलाम कहता है माँ तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और एक मिसाल तो वो बात की है, तो एक मेरा जानने वाला ही है, वो कहते कि मैं ना जब भी मुसीबत में होता था, परेशानी में होना, तो मैं अपने बाप के पास जाता था कि खुदा बाप अपने पापा को कि पापा मेरा ये मसला है,